हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो रहा था और मैं सो के उठी थी। तो सो के उठने के बाद से फिर मैं बालकनी में आ गई थी, क्योंकि बालकनी में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मॉर्निंग का टाइम हो चाहे फिर वो शाम का टाइम हो। तो बस यहाँ पे आ गई थी, आके बैठी थी तो मुझे सडनली याद आया कि जब मैं सुबह आज वॉश कर रही थी बालकनी को, तो मैंने सोच लिया था कि जो भी धूल मिट्टी हो गई है उसे मैं अच्छे से साफ़ कर दूं, क्योंकि सुबह के टाइम में क्या होता है, काम बहुत ज़्यादा रहता है, जल्दबाजी रहती है। तो मैं सिर्फ पानी देती हूँ पौधों को और बालकनी को धो देती हूँ पूरे अच्छे से। लेकिन जो बाकी का काम होता है, जैसे रेलिंग को साफ़ करना, ये सब काम, ये एक्स्ट्रा वर्क होता है, तो इसको मैं शाम के टाइम में करती हूँ। तो बस मैं कपड़ा लेकर के आ गई थी और आने के बाद से मैंने सारी रेलिंग को अच्छे से पोंछ दिया था, खिड़की दरवाज़ों को अच्छे से पोंछ दिया था। और उसके बाद से एक एक गमले को हटा करके जो वहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है उनको भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो ये मेरा एक्स्ट्रा वर्क था। और अब इसके बाद से फिर मैं चली जाऊंगी और जाके कुछ बच्चों के लिए स्पेशल बनाऊंगी, आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है उपमा। और ये उपमा मतलब बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है, लेकिन मैंने कहा कि आज फिर ट्राई करती हूँ। तो बहुत अच्छा बना है और बच्चों को पसंद भी आया है, क्योंकि इस टाइम सबका हल्का खाने का मन था, तो सोचा ये ट्राई किया जाए। तो मैंने इसकी रेसिपी शेयर की है, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। और मैं आ गई थी अब किचन में आने के बाद से सबसे पहले मैंने जो मुझे सब्ज़ी डालनी थी वो सब कट किया था। तो मैंने एक प्याज, एक टमाटर, 3 हरी मिर्च और हरा धनिया, कड़ी पत्ता, ये मैंने कट कर लिया था। और सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म करके उसमें राई और कड़ी पत्ता से तड़का दे दिया था। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था प्याज। और प्याज जब मेरे गुलाबी हो जाएंगे, अच्छे से भुन जाएंगे, तब इसमें मैंने ऐड किया था टमाटर। और टमाटर को गलाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही नमक डाल दिया था, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, क्योंकि जब टमाटर बच्चों के मुंह में आते हैं तो वो निकाल देते हैं। तो इस वजह से मैं नमक को स्टार्टिंग में ही डाल देती हूँ, टमाटर अच्छे से गल जाएँ। और उसके बाद से फिर मैंने इसमें डाल दिया था हरा धनिया। और आपके पास अगर मटर है तो आप मटर भी डाल सकते हैं। और मेरे पास भुनी हुई सूजी रखी थी, मुझे सूजी अलग से भुनना नहीं था। लेकिन आप अगर बना रहे हैं तो पहले आप सूजी को अच्छे से भून लीजिएगा घी में, उसके बाद से फिर स्टार्ट कीजिएगा बनाना। तो मैंने यहाँ पे सूजी ऐड कर लिया है। और सूजी ऐड करने के बाद से 2 मिनट मैंने खाली उसको चलाया था। उसके बाद से फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया था। तो पानी भी आप देख लीजिएगा कितना ज़रूरत है। जितना हम लोग हलवा बनाते हैं, हलवे में पानी डालते हैं, सेम उसी क्वांटिटी में डालना होता है। और एक साइड मैं मूंगफली को फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे मूंगफली अगर मैं स्टार्टिंग में डाल देती हूँ तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से मैं पोहा है, चाहे उपमा है, कोई भी इस टाइप की कोई रेसिपी बनाती हूँ जिसमें मुझे मूंगफली डालनी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अलग से फ्राई करके ऐड करूँ। तो एक साइड में मूंगफली भून रही थी और एक साइड मेरा उपमा हो रहा था। तो उपमा भी हो चुका है और अब इसमें मैंने मूंगफली ऐड कर दिया था। और मूंगफली ऐड करने के बाद से अब हम इसमें डालेंगे नींबू। तो इसमें मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया है। नींबू डालने से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और उसके बाद से फिर अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया। तो हरा धनिया भी डल गया है और ये देखिए हमारा उपमा भी तैयार है। और इसको खाने में बहुत मज़े आए, बच्चों को भी पसंद आया। लेकिन हाँ, त्वरित है, थोड़ा सा उसे कम पसंद है ये सब चीज़ें। तो उसके बाद से फिर मैंने उसके लिए पराठे बना दिए थे और सब्जी रखी थी। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा? अंशु तुम्हें पसंद आ रहा? अंशु को पसंद नहीं है ना, अंशु कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करती है। और ये सीट खाली है अभी, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठूँगी। और ये सीट खाली है क्योंकि यहाँ पे सोहित बैठेगा। वो पापा की सीट है, पापा आएंगे तब बैठेंगे। पापा की सीट तो मम्मी घेर के बैठी हुई है। चलो खाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सबको उपमा खिला दिया, सबने उपमा खा लिया है और सबको पसंद आया था। लेकिन स्वरित है, उसको कम पसंद है ये सब चीज़ें। तो मैंने उसके लिए फिर पराठे बना लिए थे। और उससे पहले मैंने यहाँ पे जो बर्तन निकले थे उनको जल्दी से वॉश कर लिया था, ताकि आराम से फिर मेरा किचन साफ़ हो जाएगा। और जब किचन साफ़ हो जाता है तो उसमें काम करने में कुछ अलग ही आनंद आता है, कुछ अलग ही अच्छा लगता है। तो बस फटाफट से मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे।
और बर्तन वॉश करने के बाद से सबसे पहले मैंने किचन पे जो भी थोड़ा बहुत गिरा हुआ था, सूजी गिर गई थी, वो सब मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। नीचे भी फ्लोर जो है वहाँ पे भी मैंने वाइपर मार दिया था, साफ़ कर लिया था। और उसके बाद से फिर मैंने स्वरित के लिए पराठे बनाए थे। और स्वरित के लिए पराठे बनाए थे तो फिर ये लग रहा था पता नहीं अंशु को भी उसका पेट भरा कि नहीं भरा, तो उसको भी एक पराठा खिला दिया था मैंने अपने हाथ से, जबकि वो खा नहीं रही थी। लेकिन बच्चों का ऐसा होता है कि बच्चे मना कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन जब आप उसको हाथ से खिलाइए ना तो बच्चे खा लेते हैं। तो मेरे साथ तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि बच्चे खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन जब मैं उनको अपने हाथ से खिलाती हूँ तो वो लोग खा लेते हैं। तो बस मैंने अंशु को भी एक पराठा खिला दिया था और स्वरित को मैंने सब्जी के साथ में दे दिया था। यहाँ पे अंशु और स्वरित आपस में मस्ती कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। तो उनकी बातें सुन कर के मुझे भी हंसी आ रही थी, तो बस यहाँ पे मैं भी उनकी बातें सुन रही थी और मज़े ले रही थी। अच्छा लगता है जब बच्चे आपस में मिलकर रहते हैं। कैसे बैठे हो ये तुम मेरे जेरी में? मुझे क्या है जेरी अंशु चलो नहीं दी रीड की हड्डी दिमाग एकदम ऐसे मतलब इलिटरेट जैसी बात है। दिमाग भी नहीं दिया भगवान ने। चल तो खाना खा लो, क्या पता बॉडी मिल जाए। बाहर आप ऊपर क्या ऊपर चलो? मैं चला वो बता रहा हूँ, मैं खिला दे। मम्मी सर के ऊपर झाड़ू चप्पल लेती चलना। मतलब तुम 10th क्लास में आ गए, अभी मैं ही खिलाऊं तुम्हें? मम्मी मेरा प्लीज। सारा काम ख़त्म हो गया, किचन साफ़ हो गया है और ये बर्तन है, अब इन्हें मैं सुबह मॉर्निंग में लगाऊंगी। और अब हम जा रहे हैं खेलने के लिए बच्चों के साथ ऊनो। यहाँ पे हल्दी वाला दूध भी तैयार है, तो ये अभी नहीं कोई पिएगा, अभी हम लोग खेलेंगे। चलो बैठो, अपनी अपनी सीट लो, चलो। क्या काम था? चल बैठ गया। अब हम यहाँ पे खेलने जा रहे हैं ऊनो। तो बच्चों को ये गेम बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि एक ये ऐसा गेम है और एक 16 पर्ची खेलते हैं हम लोग जो। तो ये गेम ऐसा है कि जो आप फैमिली के साथ में खेलते हैं तो मज़े आते हैं। तो हम लोग खाना पीना हमारा हो चुका है और अब हम लोग बैठ गए हैं। और जैसे ही स्वरित को पता चला कि कैमरे में आने वाला, उससे पहले पता नहीं था कि वो कैमरे में आ चुका है, वैसे ही उसने अपनी मौसा जी की टी शर्ट उठा के पहन लिया और मौसा जी की टी शर्ट उसको बिल्कुल फिट आ रही है। तो बस हम लोग यहाँ पे यही बात कर रहे थे। और चलिए फ्रेंड, अब हम जा रहे हैं खेलने के लिए ऊनो। और आप लोगों ने अगर कभी ऊनो नहीं ट्राई किया है तो आप लोग ऊनो ट्राई कीजिएगा। ऊनो ऐप आता है एक, तो आप उस पर देख करके सीख सकते हैं कि ऊनो कैसे खेला जाता है। जब भी हम लोग एक साथ बैठते हैं कोई गेम खेलने के लिए या कुछ काम के लिए, तो जेरी बीच में आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ना जैसे उसको अटेंशन नहीं मिल रही है। और इस चक्कर में ये हम लोग के साथ में बहुत छीना झपटी करता है। कभी कभी तो कार्ड लेके भाग जाता है, कभी कुछ लेके भाग जाता है, डिस्टर्ब करता है बहुत कि मतलब कि मुझे अटेंशन दो। तो बच्चे हो चाहे जानवर हो, सब एक समान होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी मस्ती के साथ में मैं जा रही हूँ इस ब्लॉग का एंड करने के लिए। आई होप आप सब लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।